गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गेमिंग क्रीडन। जो हम टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की बात कर रहे हैं उसी में एक टॉपिक है क्रीडन क्या है या गेमिंग क्या है। ये भी एक टीचिंग स्ट्रेटजी है जिसको एक टीचर अपनी क्लास में बच्चों को खेल खेल में सिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब अगर हम बात करते हैं खेल क्या है या क्रीडन क्या है, इसमें हमें कुछ नियमों परिनियमों का निर्धारण करने के बाद कक्षा में लागू किया जाता है, जिससे बच्चे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और बच्चे बिना किसी दबाव के खेल खेल में सीख जाते हैं। एक टीचर पर इन चीज़ों को जितनी भी स्ट्रैटेजी है वो उसको किस वे से क्लास में इम्प्लीमेंट करना है, कौन सी क्लास के बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा सब्जेक्ट है, ये सारी बातें अपने आप में काफ़ी मायने रखती हैं। अगर एक टीचर ने अपनी किसी क्लास में इस तरह का कोई खेल करवाया है और वहाँ से टीचर को एक्सपीरियंस है कि हाँ बच्चे इस टॉपिक को इस विधि से बहुत बेहतर ढंग से सीखते हैं, तभी वो टीचर उसको जो एक्सपीरियंस हुआ है उसी से वो इस तरह की क्रियाएँ अपनी कक्षा में कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि खेल प्ले क्या है, इन दोनों में डिफरेंस हो जाना चाहिए। हिंदी में जो गेम है जिसको खेल कहा गया है वो अपने आप में अलग शब्द है, प्ले शब्द अपने आप में अलग है। प्ले से यहाँ पे मतलब ये है जैसे प्लेइंग गेम कह देते हैं, वहाँ पे जो प्ले वर्ड है वो वर्ब की तरह से यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम जिस प्ले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्ले का अर्थ है जो मंच पर या इस वे से इम्प्लीमेंट किया जाता है जिसकी सारी बातें पहले से निर्धारित हो जाती हैं। खेल में ऐसा कुछ नहीं होता। प्ले में क्या होता है कि वो पहले लिखा जाता है, उसके बाद कौन किसकी क्या भूमिका निभाएगा इस बात का निर्धारण किया जाएगा, कौन क्या बोलेगा, उसके आंसर में सामने वाला उसका क्या जवाब देगा, इन सब बातों का पहले से निर्धारण हो जाता है। और इस प्ले जब करवाया जाता है तो वो एक सोशल मैसेज सेंड करता है, एक ऐसा सामाजिक उद्देश्य होता है उसका जिसको देखकर हम उसको वास्तविक रूप में समझ सकें। इसलिए प्ले अपने आप में अलग है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो एक टीचिंग स्ट्रेटजी है जिसका नाम है गेमिंग या क्रीडन। इसकी एक परिभाषा लेते हैं, परिभाषा से भी आपको काफ़ी बातें क्लियर हो जाएंगी। परिभाषा में नेस्बिट ने कहा है जो मनोरंजन हो और जिन्हें नियमों के अनुपालन करते हुए विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर संपन्न किया जाता है। जो मनोरंजक हो और जिसका आयोजन प्रतिस्पर्धात्मक रूप पर विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब क्लास में जब टीचर बच्चों को कुछ पढ़ा रहा है, ऑब्वियसली उसके कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं जिनको लेके वो क्लास में पढ़ा रहा है। क्लास में पढ़ाने के दौरान टीचर के द्वारा बच्चों को इस तरह से खेल विधि का आयोजन करना जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो जाएं और बच्चे खेल खेल में सीख भी जाएं। अब इसके लिए मान लीजिए एक टीचर ने क्लास में बच्चों के दो ग्रुप डिवाइड कर दिए, ए ग्रुप बी ग्रुप। बच्चों को ये कहा जाता है कि ठीक है, हमने जो कल लेसन किया था आपने उस लेसन के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उनको रीड करना है और दोनों ग्रुपों में कंपटीशन करवाया जाएगा कौन सा ग्रुप जल्दी से इनको याद कर लेगा, और दोनों ग्रुप एक दूसरे से 10-10 या 15-15 क्वेश्चन पूछेंगे। अब ऐसे में बच्चों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा करवाई गई है उसका मेन उद्देश्य क्या है, जीत या हार नहीं है, बच्चों के सीखने को प्रोत्साहित करना। अब ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, उस काम को मन से सीखना शुरू करते हैं। यहाँ पर उनका सीखने का उद्देश्य ठीक है, दूसरे ग्रुप से आगे निकलना है, पर उसके साथ साथ उनका सीखना भी बढ़ता है। तो एक क्लास में टीचर के द्वारा इस तरह से के गेम्स का आयोजन करके लागू करना और विद इन द टाइम, सबसे बड़ा पॉइंट होता है जब भी आप कोई टीचिंग स्ट्रेटजी टेक्निक क्लास में यूज करते हो तो वो ऐसी होनी चाहिए जिसको आप अपने पीरियड के दौरान विद इन 5 मिनट पहले कंप्लीट कर लो,
तभी उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अपने आप में फुलफिल हो पाते हैं। अगर आप एक टीचिंग स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करते हो और वो टाइम ज़्यादा ले लेती है और जिसमें आपका पीरियड कंप्लीट हो जाता है, वो बाद में अगर पहले पीरियड लग जाता है तो आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे लास्ट में जब उसको कंक्लूड करना था, अगर वो चीज़ छूट जाती है तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव भी ख़त्म हो जाते हैं। तो एक टीचर के द्वारा क्लास में बच्चों को मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाते हुए, हिंदी का, इंग्लिश का, ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का कोई भी टॉपिक करवाते हुए टीचर के द्वारा अलग अलग तरह से खेल विधियों के द्वारा, जैसे प्रतियोगिता करवाई जा सकती है, प्रतियोगिता मंच हो जाता है, अच्छा जी, पज़ल गेम करवाई जा सकती है, उसमें पहेलियाँ बुझाई जा सकती हैं, जो सेंटेंस है सेंटेंस मेकिंग करवाई जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है एक टीचर के द्वारा क्लास में अपने जो टॉपिक जो सब्जेक्ट है उसमें जो टॉपिक है उनको किस तरह से वो अच्छा कर सकता है, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ये सारी जो टीचिंग स्ट्रेटजी है ये क्लास के माहौल को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया जाता है, बजाय इसके कि एक लेक्चर मेथड की तरह वन साइडेड ऑफ टीचिंग हो। उस उबाऊपन को दूर करने के लिए टीचर अपने क्लास में इस तरह की स्ट्रेटजी यूज़ कर सकता है जिससे बच्चे सीखने में उत्साहित हों। एक बच्चे एक दिन में 6 पीरियड लगते हैं, 6 टीचर उसको पढ़ाने आते हैं, 6 के 6 किस वे से पढ़ाते हैं, एक जनरल मेथड है टीचिंग बाय वन साइड। तो ऐसे में बच्चों को अगर आप कुछ अलग से, थोड़ा सा भी अलग से करवाते हैं, एक अलग ढंग से करवाते हैं, तो वहाँ पर उनके जो सीखने का स्तर है वो बढ़ जाता है। बजाय वो सारा दिन बस सिर्फ सुनने लिखने के काम की बजाय वहाँ पर वो सीखने का जो उनका दायरा है वो बढ़ जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो कौन कौन से वर्बल और नॉन वर्बल एक्टिविटीज़ क्लास में करवाई जा सकती हैं। सबसे पहले है जैसे वर्बल में क्विज़ कंपटीशन करवाया जा सकता है। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो आपने लेसन्स करवाए हैं उसमें अपनी ही क्लास में या एक क्लास के जो अलग अलग सेक्शन हैं उनमें क्विज़ कंपटीशन करवाया जा सकता है जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। पज़ल कंपटीशन है, ओरल प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपटीशन है और क्रिएटिव थिंकिंग एंड द कंपटीशंस अबाउट द प्रोसेस है, ये करवाया जा सकता है। नॉन वर्बल में है कंस्ट्रक्शन मेक मॉडल अप्रोप्रिएट रॉ मटेरियल है, बच्चों से मॉडल बनवाए जा सकते हैं, चार्ट बनवाए जा सकते हैं, जो लकड़ी के टुकड़े हैं उनको जोड़कर कोई नया डिज़ाइन बनाया जा सकता है। बच्चों को शब्दों और अक्षरों का द्वारा नए वाक्यों को बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं एक टीचर के द्वारा क्लास में बच्चों को सिखाने समझाने के दौरान इस्तेमाल की जानी है, जिसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों के सीखने को मनोरंजनात्मक पूर्ण बनाना, बच्चों के सीखने को और ज़्यादा प्रोत्साहित करना है। इसके कई ऑब्जेक्टिव हैं, इसकी कई विशेषताएं हैं। विशेषताओं के तौर पर यह कहा जा सकता है कि इसमें बच्चों में सीखने का स्तर बढ़ता है, मानसिक शक्ति का विकास होता है, क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, बच्चों को सीखने में जो उनकी क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। पर वो डिपेंड करता है इसके जो वीक पॉइंट या दोष क्या निकल के आते हैं एक टीचर के द्वारा अगर क्लास में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो विद इन द टाइम दिस शुड बी कंप्लीट, ये प्रोसेस टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस बात को मेनली मान के चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था गेमिंग है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। 4 मार्क्स के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है।